मुताबिक सत्संग का समय हो चुका है। निश्चित समय से प्रार्थना ईद, पश्चात ध्यान भजन, पश्चात सत्संग। आप एक प्रार्थना बोलिए। भजन का वक्त हो गया। मुद्रा में बैठकर ऊपर से करने वाले शब्द को बड़े गौर के साथ सुनने की पुरजोर कोशिश करें। जय गुरुदेव।
ध्यान की अवस्था में बैठ करके दोनों आंखों को बंद करें, सीधा सामने देखें और हिलते डुलते हुए पर्दे के साथ भागें। जय गुरुदेव। प्रत्यक्ष व परोक्ष से सत्संग वचनों को सुन रहे धर्म प्रेमी, परमार्थ प्रेमी, जिज्ञास, श्रद्धालु, शुभचिंतक भाई बहनों, बच्चों, परमार्थ हमारे लिए है या नहीं, एक गहन विषय है। इशारे की भाषा में फकीरों ने कहा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये नगमा नहीं जो हर साज पर गाया जाए। कुछ खास दिल यहाँ आते हैं और इस मोहब्बत को अंजाम देते हैं। ये कठिन रास्ता है और इस कठिन रास्ते पर जिस पर मालिक की अपार दया होती है वही जीव आगे बढ़ पाता है। महापुरुष कहते हैं, जा पर दया आदि कर्ता की, सो यह अमृत पीवन जाए। जिस पर आदि कर्ता की दया होती है वो इस अमृत पीने वाले रास्ते से गुजरता है, वरना नहीं। फकीरों ने हमारी कमसिन हालत को देखते हुए, हमारे बचकाने स्वभाव को देखते हुए, माया के घिनौने धंधे में उलझे होने के कारण इशारे की भाषा में कहा कि तुम इसकी नाजुक हालत पर यह राज आयामत होने दो, हो सकता इसे मालूम न हो क्या चीज़ मोहब्बत होती है। फकीर कहते हैं कि इसकी हालत कितनी नाजुक है। नाजुक माने ये गरीबी, मुफलिसी और तंगस्ती के दौर से गुजर रही है और उस सांसठ के घेरे में घिरकर परेशान है, जबकि ऐसा सब कुछ उसकी मौज से हो रहा है। बिना मौज झूले नहीं पाता, बगैर मालिक की मर्जी के पता नहीं पलटता। उसका स्वभाव है सांसठ करना और उसके बाद कामयाब रूह को अपने समान बना लेना, उसका स्वभाव है। कहते हैं ये रूहें जो है कमसिन है, इसकी हालत बड़ी नाजुक है। मोहब्बत कैसे किया जाता है और कैसे निभाया जाता है और कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, बड़ा कठिन विषय है। इस पर ये राज प्रकट मत करो,
नहीं तो ये रूठ जाएगी, अलग हो जाएगी। इस नाजुक हालत पर यह राज आयान मत होने दो। हो सकता है इसे मालूम न हो क्या चीज़ मोहब्बत होती है। इसे मालूम तो है नहीं कुछ कि मोहब्बत क्या चीज़ है, कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती, कितनी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। इतिहास उठा करके देखो आप, विप्र सुदामा के घर में इतनी तकलीफ थी कि दोनों प्राणियों की रोटी किसी तरह चल रही थी। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप तो कहते हो हमारे बचपन के मित्र हैं भगवान वासुदेव, आप जाओ जरा उनसे मिला हो। कहें तुम्हारे कहने से मैं गरीब हूँ इसलिए चला जाऊँ और कोई अपेक्षा जोड़ के आऊँ कि हमको कुछ दे दें, ऐसा कैसे होगा। महापुरुष लिखते हैं कि शिक्षक कहाँ से गरे जग को, देता को कहा तुम देते है शिक्षा। संपूर्ण जगत का मैं शिक्षक हूँ, इसलिए कि ब्राह्मण लाभी, ब्राह्मण जात, ब्राह्मण नाम का तिलक जिसको किया गया उसको पहले बता दिया गया कि देखो तुम्हारा काम केवल धन का उपार्जन करना नहीं है, कोठी बनाना नहीं है। तुम्हारा पहला काम यह है कि भूले भटके इंसानों को सीख दो, सबक दो। स्वामी जी महाराज ने कहा 10,000 ऋषि मुनि जब वेद को जमीन पर उतारा गया तो उसके प्रचार के निमित्त सारे देशों में बढ़ाया गया। यानी मतलब जो ऊंचे तबके के लोग थे वही तो दौड़ के जाएंगे, जो घर गृहस्थी उलझे हुए वो कहाँ जाएंगे। देवता को कहा तुम देख जे तप कै परलोक संवार, संपत्ति की तिनकी नहीं। जिनका लक्ष्य है कि मैं तपस्या करूंगा और उस लोक में जाऊंगा, कहाँ है वो लोग, क्या सुख मिलता है। तुम उनको शिक्षा दे रही हो कि धन के लिए दौड़ जाओ, धन का प्रबंध करो। कहा मेरे ये पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। अगर तुझको विश्वास न हो तो जरा आजमाइश करके देखो, 1000 बार परीक्षा लेकर के देखो। मालिक का प्यार और मालिक के कमल व चरण हमारे अंतर में बस रहे। मेरा प्यार, मेरा प्रेम, मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरी निष्ठा अपने स्वामी से है। हरि के पद पंकज। हरि कौन है? वो सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है। 12,000 में देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बावन को धन केवल की इच्छा। जो धन के लिए जी रहे हैं, धन के लिए उन्मादी बने हुए हैं, पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं, उनको गुजर जाने दो, साथ कुछ नहीं जाएगा। ब्राह्मण का मतलब तो ये कि वो भीख, जबकि लोग आदर से ही देते हैं, तो भीख इसकी वो मानते हैं कि प्रभु दे रहा है। जो दे रहा है, कबीर साहब ने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए। चोर के लिए नहीं कहा कि चोर अगर भूखा चला गया तो कष्ट होगा। बहुत सीमित दायरे में अपना जीवन गुजारते हैं। वो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, बहुत ही गौर के साथ समझिए। साफ कह रहे हैं कि तुम्हारे ही भजन प्रभाव आधारी जाने महिमा कछु तुम्हारी। हे मेरे परम प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे आत्माओं के कुल मालिक, आपके ही भजन के प्रभाव से मैंने आपकी थोड़ी थोड़ी महिमा जानी। क्या जाना और मैंने क्या देखा और क्या पाया कि उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। कि आपकी माया विशाल बरगद के समान और उस पर लगे हुए फल तमाम ब्रह्मांडों के समान।
और उन फलों के अंदर जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जाने आना। तमाम चराचर जीव, चर माने चलने वाले, अचर माने जो स्थिर हैं, जो चलते नहीं हैं, उसमें बसते हैं एक ही गोल घेरे में, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। काटे फल भक्षक काल कराला, जैसे बंदर गूलर के फल को तोड़ के ऐसे खाए, ऐसे ही काल एक एक फल को ऐसे तोड़ता है खा जाता, जरा भी दर्द नहीं है। दे फल भक्षक काल कराला, तो भय डर सदा सुखाना। हे मेरे मालिक, हे मेरे परम पुरुष पूर्ण धनी परम दयाल दातार, मैंने देखा कि आपके भय से वो कराल काल भी भयभीत है, थर थर कांपता रहता है। हे मेरे मालिक, आप हम पर दया करें। वही परम प्रभु शब्द रूप में जब जिज्ञासु श्रद्धालु भाइयों बहनों के अंतर में शब्द के रूप में उतरता है, तो वह रूह परम गति ज्ञान बोध को हासिल करती है। भाई बहनों, उसी दात को देने के लिए हमारे स्वामी महाराज आपके बीच हैं। किस रूप में? शब्द स्वरूप में। आप ये कभी न कहना कि हमसे दूर है। हम यहाँ हो वहाँ हो, जहाँ कहीं हो, देश के किसी भी कोने में हो या परदेश में हो, हर जगह स्वामी जी महाराज हमको देख रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये सारा खेल तमाशा मेरी नज़र में हो रहा है। जो महापुरुष कह रहा है तुम्हारा सारा खेल तमाशा मेरी नज़र में है, तो आपसे दूर नहीं है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि पूर्व की भांति पूरे मनोयोग के साथ परम पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एक एक शब्द को बड़े गौर के साथ सुने और उस पर व्याख्या दी। बोलो जय गुरुदेव। जब सूरत गुरु कृपा से तीसरा तिल खोलेगी, जब सूरत कलवल तो नहीं है, इसी को टच में लाइन में दो शब्द दिए हैं साहब, इसी लाइन में है, लंबी लाइन में। जब सूरत गुरु की कृपा से सूरत कह रहे हैं। अब तक तो खेल शरीर से चल रहा था, ये स्थूल शरीर का, फिर लिंग और फिर सूक्ष्म और फिर कारण शरीर का, और जब चारों पर्दे उतर गए तब यह अशरीरी हो गई, यानी सूरत। और जब वह सूरत तीसरे तिल को तोड़ेगी तब भी तीसरा तिल तोड़ना है। हर शरीर में तीसरा तिल तोड़ना है, और जहाँ कहीं भी समस्या आएगी ऐसे ही आपके सामने आएगा, तीसरा तिल उसको तोड़ना होगा। और उसको तोड़ने का स्वरूप क्या होगा? भिन्न भिन्न होता रहता है, बदलता रहता है परिस्थितियों के मुताबिक, उस मालिक की मौत के मुताबिक, विचार के मुताबिक, अनुसंधान के मुताबिक उसकी खोज है। लेकिन इतनी पहचान मैं इशारे की भाषा में बता रहा हूँ कि जब संख्या 3 दिखाई दे तो समझ लेना कि अंदरूनी कुछ मौज आप पर होने वाली है। कहते हैं जब सूरत फोड़ेगी और पार निकलेगी फिर उसकी क्या गहन गति होगी, जरा इशारे में सुनिए। उस वक्त शक्तियाँ साधक के पास गिराने हेतु आवेंगी। उस वक्त साधक के पास तमाम तरह की शक्तियाँ, और वो शक्तियाँ एक किस्म की नहीं, एक देश मंडल की नहीं, एक शरीर की नहीं, तमाम शक्तियाँ उस साधक को गिराने के लिए निश्चित रूप से आएंगी। उनका विचार और व्यवहार संदिग्ध होगा। आपकी जो बातें हों उनसे
वह जमाने के बीच रखने की जरूरत नहीं। वो उल्टा पलटा, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, सीधा है, तमाम तरह की बातें, ये नहीं कि सब गलत ही हो, उसमें काफ़ी हद तक सही भी होती हैं, आपके सामने रखेंगी, आप उनको सुनो, उस पर अपने अंतर में विचार करो, लेकिन बाहर कहने की जरूरत नहीं। अगर आप बाहर कह दोगे और उसका भेद खोल दोगे, वो बातें करना बंद कर देगा और उस मालिक का भेद जानने की दिशा में आप पीछे हो जाओगे। इसलिए साधक को हिदायत दे रहे हैं, गौर के साथ सुनिए। यदि गुरु समर्थ है तो, यदि, ऐसे नहीं, यदि कदाचित इत्तेफाक से आपका गुरु सामर्थ्यवान है, उसके अंदर सामर्थ्य है, आप कहीं भी रहोगे, किसी भी देश में रहोगे और जहाँ कहीं याद करोगे वो मिलेगा, तो आपके लिए उचित प्रबंध करेगा। नहीं तो गुरु कहीं और चेला कहीं और। प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ठोंक के कह रहा हूं कि सामर्थ्यवान है, आपको अपनी मदद और इमदाद से वाकिफ कराएंगे, आपकी रूह को अंतर के मंडलों में लेकर के धसेंगे और दिखाएंगे कि देखो ये चीज़ ये है, ये बंक नाल है। कोई शब्द अटपटा सुनने के बाद आप भटकें ना। बंक माने टेढ़ा, नाल माने रास्ता, ये टेढ़ा रास्ता है, इसको बंक नाल कहते हैं। ये दो दल कमल है, ये भंवर गुफा है, ये श्वेत शून्य है, ये तमाम लोग इसके रास्ते गए हैं इस पर से, और इधर ये रास्ता, और ये देखो गेट है, हर मिनट मिनट पर गेट बनता हुआ जब आप आगे बढ़ोगे तो मिलता जाएगा। वो गेट आपका स्वागत करेगा और गेट पर तमाम तरह के खेल तमाशे निरंतर होते रहते हैं और ऐसा उसका भावभीना स्वागत होता है जो कहन सुनन से न्यारा है। स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग वचनों में काफ़ी हद तक जमाने की रूहों को बोध कराया और शब्दों से भी सुनाया। आगे तो गुरु बचा लेगा। वो मालिक जो है विषम परिस्थितियों में आपको बचा लेगा। ये नहीं कह रहे बचा लेना चाहिए और बचाना है, वो तो बचाएंगे ही। बचा लेगा, सीधे ठोक के कह रहे हैं कि वो बचा लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधे महापुरुषों ने कहा कि तुम अचिंत हुए रहो प्यारी, तुम्हारी चिंता मैं तन धारी। तुम चिंता मुक्त होकर के रहो, तुम्हारी ही चिंता को लेकर के व्यथित। मैंने शरीर धारण करने का मतलब पहचान लो, जिस शकल में देख रही हो इसी शकल में वो मालिक मिलेगा। नेक फर्क नहीं होगा, जरा भी बाल बराबर इस शरीर और उस शरीर में कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे ये प्रेमी कहीं भी हैं और किसी भी देश में हैं, किन्हीं परिस्थितियों में घिरे हैं, हमेशा ये समझें कि गुरु महाराज उनके पास हैं। जब उनके अंदर से आर्तस्वर उठेगा और वो गफलत में दब जाएंगी, समझ काम नहीं करेगी और आपको शब्द मिलने लगे कि तुम ऐसा करो, तो समझ लो कि गुरु महाराज की दया शुरू हो गई। जो भाई इत्तिफाक से अभी भी विदेशों में कायम हैं, उनसे ये अपील है कि मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप जहाँ हो आपके संग हैं, आपके साथ सोते हैं, आपके साथ जगते हैं, आपके सारे सफ़र आपके साथ कर रहे हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे हो। और जिस समय विषम परिस्थिति में आप आओगे
आपकी अकल उड़ जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, तत्क्षण ऐसे शब्द आपके कान में आ जाएगा, ये करो ये मत करो। जब आप देखो कि यह संकेत, ये शब्द मेरे हित में है, तो आप उस पर कदम उठाओ। लेकिन जब देखो कि ये शब्द मेरे हित में नहीं है, सार्थक फल नहीं दे रहा है, तो समझ लो कि ये काल का संदेश है। दोनों शक्तियां एक साथ काम करना शुरू कर देती हैं, और ये तीनों ताकतें साधक के साथ चलती हैं। एक काल, एक माया और एक गुरु। तीनों शक्तियां हर घट में, सबके अंदर ये शक्तियां मौजूद हैं। और जैसे ही रूहानी कार्रवाई, आत्मिक खेल शुरू होगा, ये तीनों शक्तियों का काम शुरू हो जाएगा। आपको 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए, फुर्त होकर के जीवन जीना चाहिए, चेतना में रहना चाहिए। अगर गफलत हुई तो धक्का खा जाओगे, इसलिए गौर के साथ सुनिए। नहीं तो साधक अपनी साधना से गिर जाएगा। यदि संभाल में निरंतरता न बनी रहे, बराबर संभाल न होती रहे, तो साधक कर्मोवश, अपने स्वभाववश गिर जाएगा, भटक जाएगा, बहक जाएगा, फिसल जाएगा। निरंतर मदद इमदाद के लिए हाथ उसके सामने बढ़ा रहता, तुम बदलाव मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे आगे भी हूँ, पीछे भी हूँ, अंतर में भी हूँ, बाहर में भी हूँ, और लक्ष्य पर भी हूँ, रास्ते में भी मिलता रहूँगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलिए। एक तो साधक बगैर गुरु के नासवार संसार नहीं छोड़ता। एक बात तो यह है, एक बात अहम विषय, बहुत जरूरी चिंतन, कि साधक किसी भी भांति संसार का विषय सुख, इंद्रियों के भोग और भोग से भांत भांत के सुख और दुख के कारण बनते हैं, उनको यह छोड़ना नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज ने किस्सा सुनाया। एक बुजुर्ग था, उसने कहा, महात्मा जी, मुझे घर के लोग बहुत परेशान करते हैं, मैं कैसे घर में रहूं, मेरी अकल काम नहीं करती। कहा, महाराज जी, अगर आपकी इच्छा हो तो आप चलो हमारे साथ, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरे पास रहना। कहा, ठीक है महाराज जी, इतनी जल्दी निर्णय नहीं लूँगा, आप फिर आना। फिर स्वामी जी महाराज गए। बच्चे कह रहे हैं कि आप घर से चले जाओगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इतना बड़ा घर है, परिवार है, जैसे सब खा रहे हैं तो रोटी आप भी खाओ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फिर कुछ दिन बाद आए, पूछा, बाबा क्या हाल है, चलोगे? कहा, बच्चे रोक रहे हैं भैया, हम चल नहीं पाएंगे। कहा, आपसे भी पूछ लो, पूछ लीजिए, ये न कहना कि बाबा ने धोखा दिया। कहा, ठीक है। तो फिर कुछ दिन बाद जब गुरु महाराज आए तो बड़ी जोर से बिगड़ गया। तो भाई, तुम मेरे पीछे पड़ गए हो क्या? मेरी इज्जत का बंटाधार हो जाएगा, मेरे बच्चों की बेइज्जती हो जाएगी। क्या? अच्छा बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप घर में रहो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है, ये जीव संसार में बिल्कुल खुल मिल चुका है, रल चुका है, बैठ चुका है, धंस चुका है, जैसे गहरी जगह तक कांटा पहुंच जाता है, ऐसे इसको निकालना, निकाल पाना, इसे काम लेना बड़ा ही मुश्किल सा लगने लगता है। गुरु ने साधक के साथ बहुत जबरदस्त कृपा की। गुरु ने साधक के साथ, साधक पर नहीं, इस तरह के शब्द है, जरा देखिए। गुरु ने साधक के साथ साधक के साथ क्यों रहे कि जैसे दो तैराक एक साथ तैरते हैं और तैर करके पार करते हैं गहरी नदी को, ऐसे ही गुरु महाराज आपके साथ तैराक की तरह तैर रहे हैं। आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ हर समय
हर छाया में, हर संग भी बहुत बारीक शब्द है। हर संग माने चाहे जहाँ आप रहते हो, चाहे अपनी देवी के पास रहो, चाहे जगत में रहो, चाहे ऑफिस में रहो, हर जगह रहते हैं। हर संग, हर तरह की परिस्थिति में गुरु महाराज अंग संग रहते हैं और मदद निरंतर देते रहते हैं। अपने विश्वास को डावाडोल करने की जरूरत नहीं है। अगर डावाडोल हुए और ढुलमुल रवैया आपने अख्तियार किया तो बेसहारा, आपने अगर अपने को मान लिया तो बेदम हो जाओगे, दम टूट जाएगा। ढाढ़स जब कोई बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा तो किसका और किसके बल पर उत्साह अपने अंदर पैदा करोगे, सोचने की बात तो ये है। रब खुदैया में मारे जाओगे, बड़ी सारी बातें होती हैं। आपके अंदर विश्वास निरंतर बना रहना चाहिए। बोलिए। और कुछ समय में जाकर संसार से वैराग्य कराकर साधना में, जब वो आपके साथ रहेंगे तो कुछ समय में, ऐसे नहीं कि फट से काम हो गया। मेहनत करते हैं, बौद्धिक दृष्टि, मानसिक दृष्टि और आत्मिक दृष्टि, अपनी ऊर्जा आपके अंदर झोंक करके आपके अंदर वैराग पैदा करा के खड़ा कर देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया और खड़ा करके उससे लोक और परलोक दोनों काम नित्य निरंतर कराते रहते हैं। साधना में लगाना चाहा तो साधक के लिए अनेक विघ्न अंदर में बाहर। जब स्वामी जी महाराज की मौज हुई, अब जरा सीधे इसको साधना में लगा दे तो साधक के सामने तमाम तरह का व्यवधान अंतर और बाहर आकर के खड़ा हो गया। मोबाइल ऐसे ऐसे व्यवधान आते हैं कि अकल काम नहीं करती, वो चीखता और चिल्लाता है। और जब गुरु महाराज सामने आ रहते हैं तो सारी बातें जाके कहता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो तुम मेरे सामने अपना काम कर लो, नहीं तो बाद में मुश्किल होगा, तुमको कौन ढाढ़स बधाएगा। हमने अपनी गलती, लेकिन ये मत समझिएगा कि बाद में काम नहीं होता। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाद में काम नहीं होता तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अरे भाई बहनों, जिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि आगे वो वक्त आ रहा है कि 12-12 वर्ष की बच्चियाँ जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य कान खुल जाएगा, अंतर के मंडलों महलों की लीलाएं वो देखने लगेंगी, वहाँ की कथा सुनने लगेंगी, तो आश्चर्यजनक संदेश जगत के जीवों को देंगी। क्या ये गलत होगा? ये गलत होगा? जितनी भविष्यवाणियाँ हमारे स्वामी जी महाराज ने की है, कर चुके हैं, वो निरंतर हमारे सामने आती जा रही हैं। एक ही विषय को नित्य विवाद तक पहुंचाया जाए कोई जरूरी नहीं है। कहने का आशय कि अब साधना नहीं होगी या अब साधक नहीं जगेगा, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी या दिव्य कान नहीं खुलेगा, ये शब्द आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। ये स्वामी जी महाराज के सामर्थ्य पर आप उंगली उठा रहे हो। अरे भाई बहनों, पक्का भरोसा करो। आपके अंदर पक्का भरोसा नहीं है, आप इधर उधर खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो कि महापुरुष कहते हैं घट में है सूझे नहीं। घट किसको कहते हैं, कैसे सूझेगा, कैसे दिखाई देगा, इस पर दिन रात अन्वेषण कर रहे हो, लेकिन छोटी छोटी बात, छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे संकेत आपके दिमाग में घुस नहीं पा रहे। ये शब्द इसीलिए रखा जा रहा है कि आप इस किताब को बारीकी के साथ पढ़िए, इसलिए इस पर सत्संग चल रहा है। अन्यथा सत्संग सुनाने के विषय ढेर सारे हैं, लगातार चलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह इसीलिए बताया जा रहा है कि आप इन विषयों पर, इन शब्दों पर विवेक के साथ अपनी बुद्धि भी लगाइए, गौर के साथ सुनिए। जाति बिरादरी, जाति बिरादरी
जात इसको कहते हैं कि भाई जात बेजात मत पूछो। कहे भाई कोई दरवाजे पर भूखा आ रहा है तो हमारी जात का है या पर जात का है, क्यों पूछ रहे हो? अरे आपके पास थाली हो तो खिला दो, नहीं तो पत्तल में खिला दो। भूखे को भोजन चाहिए, आपका वो पत्तल नहीं लेके जाएगा, ना आपकी थाली लेके जाएगा, वो चीज़ यहीं फेंक के जाएगा या दे के जाएगा, उसको तो चाहिए भोजन। आप ये समझ करके ये मेरी जाति का नहीं है और ये मेरी जाति का है, इस तरह का भेद भरा विचार साधकों को त्याग देना चाहिए। दूसरी बात ये कि बिरादरी कहते हैं जात पर जात, और फिर उसके बाद कहते हैं बिरादरी, उसकी भी जरूरत है। अगर आप ये कहोगे कि बिरादरी का कोई मूल्य नहीं है तो आप अपनी लड़की को लेकर के कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? एक समय की बात है, मैं एक नन्हा सा किस्सा बता रहा हूँ कि स्वामी जी महाराज के पास एक परिवार आया। परिवार के प्रेमी आए और उनका सयाना लड़का वो एक व्यापारी की लड़की से प्रेम करता है। दोनों का गहरा प्रेम और दोनों शादी में बंधना चाह रहे थे। स्वामी जी महाराज से पूछ रहे हैं कि सरकार मैं क्या करूं, लड़की का पिता नहीं चाहता। संजोग की बात इत्तेफाक में वहां से वहीं खड़ा थोड़ा हट करके, तब तक इशारा हुआ, उसने बगल वाले ने, हमारे गुरु भाई ने मुझसे पूछा कि आपका क्या विचार है। हमने कहा देखिए ये धरती है, धरती का प्रबंध करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब धरती पर वर्ण संकर होते हैं तो धरती का विनाश हो जाता है। तो वर्ण संकर पैदा हो, इस तरह का बीजारोपण, इस तरह का काम करना हमारा स्वभाव नहीं है। जबकि उन्होंने मुझसे पूछा ये बताइए आपको व्यापारी जात की अगर बहू लाई या क्या है, तो मैंने उत्तर दिया, ये उत्तर स्वामी महाराज तक पहुंचा दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, संस्कार की जरूरत होती है। सबके संस्कार अलग होते हैं, ब्राह्मण के अलग, क्षत्रिय के अलग, वैश्य के अलग, शूद्र के अलग, और सबके कीटाणु अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबके चिंतन का तरीका अलग होता है। आप उस तरीके को बदल नहीं सकते। जो कीटाणु इस शरीर के अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं, जिसको कहते हैं खानदानियत के जज्बात, जातीय संस्कार, उन संस्कारों को मिटा करके अगर बेमेल शादी आप करोगे तो आपका प्रबंध लड़खड़ा जाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, बिरादरी ने जो संयम कायम कर रखा है, या महात्मा महापुरुषों ने या पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने जो प्रबंध कायम रखा है, कर रखा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आगे जब साधक गुरु के पास गया, जब साधक गुरु के पास गया तो तर्क संबंध में क्या कह रहे हैं, इन विषयों पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। और सत्संग करना शुरू कर दिया। सत्संग करना शुरू कर दिया तो क्या बवाल खड़ा होता है, किस तरह का उपद्रव खड़ा होता है साधक के सामने, कैसा व्यवधान आता है, कितनी और किस कदर की, कितनी मूल्यवान और कितनी वाजिब गैर वाजिब शरारतें सामने होती हैं। इन पर जरा आप चिंतन करें। स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। हाँ। और कुछ समझ परमार्थ की आनी शुरू हुई। जब थोड़ी सी उसके अंदर सोच ऐसी पैदा हुई कि नहीं, अब बहर सूरत हमको अपनी आत्मा को जगाना है, चैतन्य रूह को इस जिस्म से निकाल करके उस मालिक के महल तक पहुंचाना है, उसके अंदर ऐसी सोच पैदा हो गई और धीरे धीरे वो रूह जगने लगी और जग करके रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगी और उसकी सोई हुई संकल्प शक्तियां जग गई और वो काम में लग गई। तब क्या होता है, और संसार नाशवान मालूम पड़ने लगा। उसको एहसास हुआ कि वाकई ये कठोर सत्य है, टू द पॉइंट ट्रुथ, ये संसार हमारे काम आने वाला नहीं है। अंत समय में हमको धोखा दे जाएगा। जब धोखा दे जाएगा तो हम क्या लेके जाएंगे, क्या साथ जाएगा, इसलिए वो सोचने लगा। तब क्या होता है, और कुछ काम संसार का कम किया और उसके अंदर जिज्ञासा हुई
देखो भाई, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब अपने नियत समय में से ही वो थोड़ा सा समय निकाल करके घर गृहस्थी के समय से बचा करके पूजा और प्रार्थना में लगाने लगा। अरे भाई बहनों, जैसे धन का 10वां हिस्सा गुरु का होता है, ऐसे ही निश्चित और निर्धारित समय का भी 10वां हिस्सा गुरु का होता है। 24 घंटे में 10वां हिस्सा होता है 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट। और उसमें शुरुआती दौर में महात्माओं ने कहा है कि 2/3 समय जो है आपको सुमिरन में लगाना चाहिए। और वो सुमिरन का सिस्टम क्या होगा और कैसा होगा और किस तरह करना चाहिए, ये चीज आपके विवेक पर निर्भर करती है। बोलिए। कि उसी वक्त घर वाले कुटुंब जाति बिरादरी पहुंचने लगे। उसी वक्त उसके कुटुंब वाले, कुटुंब माने वो होता है कि जिस कुटी और जिस अंब से वो बंधा है, हो गया कुटुंब। यानी जिस माँ का बेटा है उसके पिताजी और माताजी, और जो उसके भाई और बहन है वो हो गए कुटुंबी। और अनेक प्रकार के वचन उसी वक्त घर वाले जिस कुटुंब, हाँ, कुटुंबी जाति बिरादरी पहुंचने लगे। घर वाले यानी भाई के भी परिवार के लोग और पिता के भाई के परिवार के लोग और उसके अगल बगल घर वाले और सब आने लगे, और परिवार और रिश्तेदार नातेदार आने लगे। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और आप ये क्या करने लगे। इधर जो है बच्चों की शादी करनी है और मकान बनाना है, और देखिए सब बच्चे आवारा की तरह घूम रहे हैं, इनको नौकरी दिलवाना है, और आप इधर रोगी की तरह पड़े हो। बोलो गृहस्थी कैसे चलेगी, आपका तो घर खंडहर हो जाएगा और भीख मांगोगे, कैसे रहोगे। अब इतना वो सुनाने लगे कि सुनते सुनते उसका कान पक गया। बोलिए। अनेक प्रकार के वचन सुनाना शुरू किया। अनेक प्रकार के वचन घर गृहस्थी की बातों को सुनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तुमने जाति छोड़ी। कहा तुमने छोड़ दिया, ये क्या तरीका है। यहाँ आश्रम में आ गए और तमाम जातियों के लोग एक जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं और अगल बगल सब सो रहे हैं। तुम्हारी श्वास उनकी श्वास से टकरा रही है, तुम्हारी शरीर उनकी शरीर को टच कर रही है। ये बेमेल क्या है, ये क्या तौर तरीका है। समाज में रहने का तौर तरीका होता है, हर जाति का असर होता है। तुम बड़े घर के होकर के और छोटे घर के लोगों के बीच रहोगे, तुम्हारे अंदर भी वही शैतानियत आ जाएगी और उसे रास्ते पर चल पड़ोगे। तुम्हारी विवेक बुद्धि खत्म हो गई और लोग क्या कहने लगे कि वो तो मंगता की तरह रह रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं। हमारे स्वामी महाराज ने मंच से कहा कि देखो तुम आश्रम पर आए हो तो आश्रम पर कैसे रहना चाहिए, उसी तरह जैसे स्टेशन पर यात्री, कहने का मतलब अपना चादर बिछाओ, लेटो समेटो चल दो। और यहाँ आकर के अगर गृहस्थी फैलाओगे, लंबा चौड़ा बन जाओगे, मोटा ताजा बन जाओगे, तो जब जाने का वक्त आएगा या गुरु किन्हीं कानों बस कह दें कि भाई कर्मों का आदान प्रदान है, तुम यहाँ से चले जाओ और वहाँ रह कर के काम करो, तो आपको कष्ट होगा। और गुरु के वचन को सुन करके कष्ट मानने वाला शिष्य नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि जब आवे कछु दीनता, जब उसके अंदर दीनता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, साधुता आ जाती है और चंचलता का परित्याग कर देता है और आदेश के पालन में लग जाता है, तो तमाम तरह की बाधाएं, अच्छी बुरी, तमाम तरह के ऊंच नीच सोच और तमाम तरह के क्रियाकलाप काल और माया के जरिए जाने अनजाने में करा दिए जाते हैं। और जब करा दिए जाते हैं तो वो भगा दिया जाता है। क्यों भगाया जाता है? लिखा है कि यद्यप प्रथम दुख पावे रोवे बाल अधीर, व्याधि ना सहित जननी गणे न सो शिशुपीर। तिम रघुपति निज दास कर हर मान हित लाग, अस समर्थ रघुनाय कहीं कसन भज से भ्रम त्याग। सोचे क्या अर्थ है कि आपके हित के लिए जैसे माँ बच्चे के फोड़े को चिरवाती है, ऐसे गुरु बेरहमी के साथ
आपके कर्मों की खाज को मिटाने के लिए, आपके फोड़े के दर्द को मिटाने के लिए उसका ऑपरेशन करा देते हैं। और ऑपरेशन करा करके फिर मलहम पट्टी करा के फिर ओके करके फिर रास्ते पर दौड़ा देते हैं। वो कार्रवाई जरूर करेंगे। ये नहीं कि आप उनको बहुत मानते हो तो आपको कड़े शब्द सुनाएंगे ही नहीं। आपको कहेंगे आप बाबू साहब कब आ रहे हो और कब से आए और आपके खाने का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, आपके लिए मैंने ये काम गुरु का नहीं है। गुरु का काम है वो लक्ष्य देखते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि धोबी जो है कपड़े की मैल को देखता है, ऐसे गुरु साधक पर पड़ी हुई मैल को देखते हैं। इसकी चादर कितनी गंदी है, अंतर मन कितना गंदा है, इसकी रूह कितनी गंदी है, उसको देखना और उसको साफ करना ये गुरु का काम है। ये शब्द स्वरूपी स्वामी का काम है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ बोलिए। अपनी गादरी से मुख मोड़ा। अपनी गादरी से, गादरी माने गादरी किसको कहते हैं? जैसे बैल है, ये पुराने जमाने में होता था कि जो बैल नहीं चलता था और कुछ मार पीट खाता था तो उसको कहते हैं बहुत गादर है, ये बहुत गादर है, सुनता ही नहीं है। तो आपकी गादरी हरकतों से यानी ऊट पटांग और बेढंगी हालतों से नाराज होकर के जब गुरु आदेश देते हैं कि आप इस काम को करो और आपको जबरदस्ती प्रेरित करते हैं, आपके मन बुद्धि चित्त को हरकत में लाते हैं और आंतरिक काम अंजाम में आ जाता है, तो आप समझते हो कि गुरु महाराज की दया हमसे रूठ गई। ये हमारा संसारी स्वभाव बेहद गंदा, मनहूस और दुष्चरित्र से भरा हुआ है। इसलिए महात्मा महापुरुष कहते हैं कि कभी मेहर से शहद देवे तुझे, मुनासिब समझकर जहर देवे तुझे, तू खुश होके ले और सिर पर चढ़ा, मगन होके पी और गाय सदा, धन 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 है सतगुरु मेरे, उतारेंगे बहुत जल्द से बेशक परे, बेशक परे, कोई शक नहीं है। विलासक हमारी रूह निज देश में जाएगी। फकीरों ने आगाह किया होगी फतेह दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहाँ। मुर्शिद ने ये फतवा दिया। जब कामिल मुर्शिद मिल गए, सागिल सगल सुल्तानुल अस्कार मिल गए, है भाई बहनों, शागिल सगल यानी दोनों आंखों को एक जगह करके और अंतर में चल करके चढ़ करके उस सुल्तानुल अस्कार को, सबसे बड़े सल्तनत को हासिल करके उस सच्चे परम प्रभु का दर्शन कर लिया। ऐसे महात्मा महापुरुष मिल गए जो रूबरू होकर के और दीन ईमान को देखते हुए कि आपका दीन क्या, आपका ईमान क्या, आपका चरित्र क्या, आपका चाल चलन और आपकी संभाल करते हुए आपको वहाँ तक पहुँचा दे, उनको कहते हैं गुरु। और ऐसा वक्त अब आया है, ये न समझो कि तब था, तब होता तो जरा सी मार पड़ती तो दौड़ करके आप विकल हो जाते और दहाड़ मारते कि गुरु महाराज ये क्या हो रहा है और ये कौन सा साधन भजन सुमरन है और ऐसा कैसे किया जाता है और ये मेरे साथ ये हुआ और वो हो गया। इतना मुकदमा, इतने झगड़े और इतने हल्ले और इतना शोरगुल हो जाता कि गुरु कहाँ तक जवाब देते। लेकिन भाई बहनों, ये न भूलो कि अब भी समय है, समय आ चुका है। आपकी आत्मा का काम होगा, होके रहेगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और आप इस समय पर, इस वेला में आप अपने सोए हुए खानदानियत के जज्बात को, जातीय संस्कार को जगाएं और जगा करके जरा बैठें और बैठ करके धीरे धीरे जरा रोएं और पुकारें, दया की शुरुआत हो जाएगी। आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए। तुम्हें अब लज्जा समाज की नहीं है। महापुरुष कह रहे हैं कि ये तो समाज है, घर परिवार के लोग, कुल कुटुंबी आपको समझाएंगे, अरे भाई अभी तक तो तुम गुरु महाराज रहे, उनके पास सेवा करते रहे और तुमने अब सब लोक लाज छोड़ दिया है। अब सोच रहे हो कि घर चलेंगे, वहाँ बेइज्जती हो जाएगी कि आज तक ये भक्ति कर रहे थे और अब देखिए, तो आपको लज्जा लगेगी कि मैं कैसे घर जाऊं। और सुन रखा है कि आगे बढ़ के पीछे फिरियो, होई है जग में हासी, गिरत पड़त चढ़ ऊंचा, चाहे जैसे बन पड़े ऊंचे चढ़ो।
तो आपको इन तमाम तरह के विचारों के उधेड़ बुन में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे आप चल पड़ो रास्ते पर, और जब चल पड़ोगे तो उस मालिक की दया मौत की धार आपसे जुड़ जाएगी और आप सच्चे परमात्मा को पा लोगे। कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तब आप कहोगे, ललकार करके ठोंक करके कहोगे कि गुरु महाराज हमारे हम में हैं, काबिज हैं, मिलेंगे। विश्वास करने की जरूरत है। संशय आत्मा विनाशक। अगर आपने संशय किया तो आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप संशय से मुक्त होकर के सीधे अपने रास्ते पर चलो। ये जगत का बखेड़ा, ये जगत का झगड़ा और हल्ला, ये छोटे बड़े का भेद और विचार और कर्मों का निरूपण करना और टकराना और राजनीति और समाज नीति और धर्म नीति और अर्थनीति और व्यापार नीति, तमाम तरह की नीतियां हैं। आप जिन क्षेत्रों में जाओगे तमाम नीतियां आपको घेर लेंगी। नीति माने शास्त्र क्या कहता है तत्संबंध में, उसी को नीति कहते हैं। और नीतियों का निरूपण करने में लग जाओगे या नीतियों को अंजाम देने में लग जाओगे, इन्हीं सब में आपका जीवन डूब जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप तमाम तरह की, स्वामी जी महाराज ने कहा, सोचना ओचना उतार करके रख दो, जो कहा जाए उस काम में लग जाओ। तो आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ स्वामी जी महाराज की तरफ से कि आप अपने खोए हुए अविश्वास को खत्म कर दें। गुरु महाराज हमेशा, हर वक्त, 24 घंटे, हर पल आपके अंग संग हैं। अंग संग माने शरीर, ये क्या है? अंग है। और ये शरीर के संग हैं। शरीर 4 हैं, चारों शरीरों के संग हैं। और जब शरीर को खाली करोगे तो रूह के संग मुकामे हक तक जाएंगे, ले जाएंगे, पहुंचाएंगे। तब तुमसे पूछेंगे कि देखो ये दोनों खड़े हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखो मैं गुरु हूं और ये गोविंद हैं, और ये गुरु हैं, मैं गोविंद हूं। समय की बात होती है। गोविंद माने जो इंद्रियों में बंधा हुआ था, और गुरु माने जो इंद्रियों से मुक्त हैं। देखो दोनों में क्या अंतर है, जरा देखो तो। और कौन बड़ा है? तब साधक कहता है कि महाराज जी आप गुरु हो, बहुत ऊंचे हो, महान हो, आपकी महत्ता का वर्णन, आपका दर्शन, आपके विचार बेहद उम्दा। लेकिन हमें अगर गोविंद न मिले होते तो हमारा ये काम अधूरा रह जाता, हमारा ये सपना अधूरा रह जाता। हमारे लिए तो हमारे ये गुरु महाराज जो जमीन पर मिले, गुरु महाराज ही ऊँचे। महाराज जी अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करना। का देखो जो वो हैं वही मैं भी हूँ। अंतर ये है कि शरीर 2 रूप धारण कर लिया है। गुरु महाराज एक हैं और शिष्य करोड़ों हैं, और करोड़ों शिष्यों के अंतर में विराज रहे हैं। जरा ये खेल देखो, ये खेल देखो। हर शय में उनकी सूरत उस दिन नजर पड़ेगी जिस दिन दूरी का पर्दा इस दिल से दूर होगा। जिस दिन 2 बन करके देखते रहोगे। 2 माने क्या? कि हमारे गुरु महाराज जो जमीन पर मौजूद रहे और वो गुरु महाराज जो आसमान में हैं, दोनों में अंतर है। जब ये दूरी समाप्त हो जाएगी, इस दूरी का भेद समाप्त हो जाएगा, प्रकारांतर खत्म हो जाएगा और एक ही रूप देखोगे, तब कहोगे कि लट्टू हो जाओगे। हाँ महाराज जी देख तो रहा हूँ, हाला वो शरीर हाड़ मांस वो तो नहीं है, लेकिन रूप और सौंदर्य में कोई कमी नहीं है। वो सच्चे गुरु हैं, वो सच्चे गुरु हैं। और उन्हीं सच्चे गुरु से सच्चा प्रेम प्यार पूरे गुरु से पाइए, कबहु न होए भंग, नानक हरि गुण गाइयो। सच्चा प्रेम प्यार पूरे गुरु से मिलेगा। वो पूरे गुरु हैं, वो पूरे मालिक हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं, आत्माओं के सच्चे स्वामी हैं, कुल मालिक कुल करतार हैं। आप अपना विश्वास न खोएं। बोलिए। तुमने बेधर्म रास्ता अपना लिया। महात्मा महापुरुष कहते हैं बेधर्म
कहते हैं बेधर्म रास्ता अख्तियार कर लिया। बेधर्म माने तुम्हारा धर्म क्या है, एक सत्संगी का धर्म क्या है, एक साधक अभ्यासी का धर्म क्या है, और एक क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र का धर्म क्या है, और एक व्यापारी का धर्म क्या है, ब्राह्मण होकर के व्यापारी का काम कर रहा है, वो व्यापारी का धर्म हो जाता है। और तमाम तरह के बेढब और ऊट पटांग निर्णय वो लेने लगते हैं और इन्हीं निर्णयों में उलझ जाते हैं। वो भी उलझ गए, उनके बच्चे भी उलझ गए, और तमाम तरह के ताने सुनने पड़ते हैं, तमाम तरह की जलालत आदमी को झेलनी पड़ती है। तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। बोलिए। और महात्मा अच्छे नहीं हैं। आप महात्मा पर ही शंका करने लगे कि महात्मा अच्छे नहीं हैं। अगर स्वामी जी महाराज सच्चे होते तो हमको ये परेशानी न झेलनी पड़ती, लेकिन ये क्या हो गया। आपके शक की सुई अनामी महाप्रभु की तरफ ऐसा क्यों? इसलिए कि आपका मन नादान है, अविवेकी है, मूर्ख है, अपाहिज है, लूला और लंगड़ा है, रोग से ग्रसित है। अब ऐसे में तमाम तरह के कुविचार और कुकर्म अगर आपको घेर ले रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोलिए। दूसरे गुरु कर लिया। आप दूसरा गुरु लगे ढूंढने का, भाई गुरु गए, अब नए गुरु मिले हैं, बांके गुरु मिले हैं, और ये बड़ी तेज चाल है, बड़ी मीठी चाल है, इनमें बड़ी रोशनी है और बड़े तेजवंत हैं। क्या मान रहे हो? अंतर्बोध लखा, अंतर्बोध पढ़ा, अंतर में क्या गहन गति है, काल माया का कैसा घिनौना खेल किसके अंतर में चल रहा है। क्या समझ कि सुई उस दिशा में बढ़ रही है और आप अपने गुरु महाराज को हल्का मानने लगे। ये क्या, ये क्या? ये है दुष्चरित्र, रूहों के पाप का परिणाम। वो आत्माएं जिनके अंदर खानदानियत नहीं, जिनका जातीय संस्कार ऊंचा नहीं, जिनकी सोच और चिंतन की धारा ऊंची नहीं है, वो कुशल कलाकार जल्दी नहीं बन पाते हैं। उनको समझने में समय लगता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आत्मा के स्वामी होते हैं। अगर आप शरीर के स्वामी का त्याग करते हो तो आप वेश्या कहलाती हो, और अपने गुरु को अगर त्यागत तो जरा दूर तक सोचो अंजाम क्या होगा गुलिस्ता का। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप कहीं भी रहो, किसी के बीच रहो, और किसी से आप तालमेल बैठा करके चलो। आप एक दूसरे को प्रताड़ित मत करो, एक दूसरे को दुश्मन की नजर से मत देखो, और सबको सम्मान दो, सबसे स्नेह करो, लेकिन अंतरी रिश्ता आपका गुरु से जुड़ा रहना चाहिए, अपने गुरु से। और अपने गुरु के समान, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। दो दल कमल से लेकर के पद्मनाभ तक, यानी पीरे हक वो महाप्रभु जहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक गुरु का क्षानी कोई नहीं है, गुरु के मुकाबले में आने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐ भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना है, हमेशा अगर गुरुतर रास्ते पर चलना है, बढ़ना है, अपनी पोजीशन को संभाल करके चलना है, तो गुरु महाराज को शीर्ष पर रखो, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान। कह कबीरता दास को, तीन लोक डर ना। तीन लोक में ही डर है, और तीन लोक का डर आपका मिट जाएगा। तीन लोक माने ये नहीं कि पाताल और स्वर्ग और मृत्यु, तीन लोक वो है कि पिंड, अंड और ब्रह्मांड, और पिंड, अंड और ब्रह्मांड में ही तमाम तरह की शरारत है। शरारत माने क्या है कि पिंड, अंड, ब्रह्मांड है नकली, असली पार बताया है मेरी नजर में मोती आया है। वहाँ आपको पूरी मदद दी जाएगी, पूरी इमदाद जारी रहेगी, पूरी संभाल जारी रहेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलिए। आप कल पुनः निश्चित समय से आप पधारें, जब वहाँ जहाँ की आपको संदेश मिल रहा हो, या मोबाइल आपके पास हो तो वहाँ से आप सुन सकते हैं। अब आरती होगी। जय गुरुदेव।